सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन काइनेमेटिक्स। तो बच्चों, इसकी क्या नीड है, क्यों अलग से हम वीडियो बना रहे हैं? तो काइनेमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिक्स का, और इस पार्ट को समझने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक माइंडसेट हमारा होना चाहिए। और इस माइंडसेट को बनाने के लिए मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप ग्राफिकल क्वेश्चंस को किस तरीके से एक नया ढंग दे सकते हैं, एक नया रूप दे सकते हैं, और इस टॉपिक को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे काइनेमेटिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो बच्चों, हम इसको स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आपको इसमें एक डायग्राम दिखाता हूं। देखिए, आप देख रहे हैं एक लड़का खड़ा हुआ है, 56 सेकेंड, 54 सेकेंड, 53 सेकेंड, 52 सेकेंड। अरे, ये तो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा इसको? मैं बोलूंगा कि ये कहाँ रुका हुआ है, ये एक ही जगह पे रुका हुआ है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, ये 5 मीटर पे था पहले भी और अब भी। इसका मतलब सीधा सा है बच्चों कि ये रेस्ट पे है। अब मैं इस बात को ग्राफिकली दिखाना चाह रहा हूं कि आप इस बात को ग्राफिकली कैसे कहेंगे। तो देखिए कैसे कहेंगे। ये रहा बॉडी एट रेस्ट। बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैं बात करता हूं इस टाइम पे। सपोज कर लेते हैं यहां पे टाइम 2 सेकेंड था, ठीक है बच्चों। तो 2 सेकेंड पे ये ऐसे 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 ऐसे, ये मैंने कहा इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। मैंने कहा ये डिस्टेंस 8 मीटर था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, टाइम आगे बढ़ा, 4 सेकेंड हो गए। लेकिन मैं 4 सेकेंड के बाद भी देखता हूं कि ये बॉडी अभी भी कितने मीटर पे रुकी हुई है? अभी भी ये 8 मीटर पे रुकी हुई है, ठीक है बच्चों। इससे आगे बढ़ते हैं। जब मैं यहाँ ले आता हूँ और यहाँ 6 मीटर पे चेक करता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, 6 मीटर पे भी पीछे हमने इस तरह से बढ़ाया और देखा कि हम जाके 8 मीटर पे रुक रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो बॉडी चल ही नहीं रही है, हर बार पोजीशन 8 मीटर आ रही है, चाहे 2 सेकेंड हो, चाहे 4 सेकेंड हो, चाहे 6 सेकेंड हो। इसका मतलब ये हुआ, ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी रेस्ट पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नए तरह का ग्राफ सीखते हैं। इसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। देखिए, आप इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें आप देख रहे हैं कि एक लड़का खड़ा हुआ है 3 मीटर पे, और वही लड़का 5 मीटर पे भी खड़ा हुआ है। तो वो 3 मीटर पे भी है, वो 5 मीटर पे भी है। देखिए, टाइम आप नोट करिए, इधर भी 43, इधर भी 43, इधर 42, इधर 42, दोनों तरफ 39, दोनों तरफ 39। टाइम बीतता जा रहा है, और दोनों ही जो पोजीशन है एक ही स्टूडेंट की, वो अलग अलग आ रही है सेम टाइम पे। इसका मतलब ये है, या तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही आदमी, एक ही स्टूडेंट सेम टाइम पे अलग अलग जगह पे हो? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है, या तो वो शक्तिमान है, या फिर वो एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्सन की 2 पोजीशन होना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको आप ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे? आप ग्राफिकली इसको कैसे दिखाएंगे? देखिए, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। सपोज कर लेते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम ग्राफ को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखिए, एक मैं क्या कर लेता हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम ले लेता हूँ। लेट अस सपोज 4 सेकेंड। हमने सपोज कर लिया ये कितना है, 4 सेकेंड है, और मैं 4 सेकेंड पे ना ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ऐसे ये कर दी मैंने लाइन ड्रॉ, ठीक है। इस 4 सेकेंड पे अगर मैं देखूं तो ये यहां पे ऐसे ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई 4 सेकेंड पे। मैंने बोला ये 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हुई, ठीक है। तो सेम टाइम पे मैं देखता हूं कि 4 सेकेंड पे ही ये इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये डिस्टेंस कितनी बन के आती है? मैंने कहा ये 10 मीटर बन के आती है। तो ये जो मैंने आपको पीछे वाले डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये वही रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें हमने ग्राफिकली सीखा। देखिए, एक ही टाइम पे 4 सेकेंड पे एक पोजीशन तो आती है 4 मीटर, और एक ही उसी टाइम पे एक पोजीशन आती है हमारी 10 मीटर। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, एक ही टाइम पे 2 पोजीशन किसी पर्सन की? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो हमारे से पूछा जाएगा कि दिस ग्राफ इज पॉसिबल और नॉट। सो हम बोलेंगे दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे किसी पर्सन की 2 पोजीशन हो।
आगे बढ़ते हैं और ग्राफ सीखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ देखिए क्या है। इस ग्राफ में क्या दिखा रखा है, मैं इसको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि टाइम बीतता जा रहा है, डिस्टेंस घटती जा रही है। तो आपको मैं क्लियर कर दूं बच्चों, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज्ड। डिस्टेंस कभी घट ही नहीं सकती। डिस्टेंस कैसे घट जाएगी? आप 5 किलोमीटर चले हैं, उसके बाद वो तो काउंट हो गई ना, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे 8 किलोमीटर। अगर आप पीछे भी आ रहे हैं तो आपने डिस्टेंस तो ट्रेवल की ना, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीज्ड। सो इस केस में ये डिस्टेंस क्या होती जा रही है, देखिए इस टाइम पे क्या थी डिस्टेंस, मैं आपको बताऊं, हमने इसे पीछे बढ़ाया तो ये डिस्टेंस थी, मैंने कहा सपोज कर लो ये 8 मीटर थी। आगे टाइम बीतता है और इस टाइम पे मैं डिस्टेंस देखता हूं तो ये बन के आती है 3 मीटर। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है तो इसी तरीके से डिस्टेंस होती जा रही है कम। तो डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज्ड, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकती बच्चों। तो इसका मतलब यह है ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है? सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन में हमारे से यही पूछेंगे कि ये ग्राफ ऐसा होता है या नहीं होता है। आपको एक्सप्लेन करना है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीज्ड, कभी डिस्टेंस को हम कभी कम नहीं किया जा सकता, है ना। जो आपने चल दिया उसको कैसे कम कर सकते हैं? तो डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीज। सो इस वजह से ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं ये ग्राफ, ये भी बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको समझते हैं। ये सेंट्रल बोर्ड में बहुत आता है, सेंट्रल बोर्ड में बहुत आता है और एनसीईआरटी में ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है, बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट ये सिचुएशन बनाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, मैंने ऐसे सिचुएशन में बताया है, आप क्या कर लिया करें, आप ऐसी सिचुएशन में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया करें इस पे ऐसे, ठीक है। ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली। अब इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे ये पोजीशन है, मतलब इस टाइम पे मैंने कहा ये टाइम सपोज कर लेते हैं 4 सेकंड था, इस टाइम पे ये 12 मीटर चला है। तो सेम टाइम पे बच्चों, सेम टाइम पे इस पॉइंट पे ये पोजीशन चला है 20 मीटर। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसी टाइम पे ये कितना चला हो 12 मीटर और इसी टाइम पे ये 20 मीटर पे भी हो? ऐसा पॉसिबल है क्या? जैसे ये लाइन हो गई और इस लाइन पे मैं बोलता हूं कि 4 सेकंड पे ये जो चला हुआ है, ये चला हुआ है 12 मीटर और सेम 4 सेकंड में ही, उसी 4 सेकंड में ये चला हुआ है सारी डिस्टेंस यहां से यहां तक 20 मीटर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे एक पर्टिकुलर पर्सन की 2 पोजीशन आ जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्राफ भी बच्चों पॉसिबल नहीं हो सकता। तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ में आती है ये बात। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज समझते हैं। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि स्लोप क्या होते हैं। स्लोप क्या होता है बच्चों, हम सीखने वाले हैं कि स्लोप क्या होता है। देखिए, और ये भी सीखने वाले हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उसमें जो स्लोप होता है वो आपको वेलोसिटी देता है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, तो अब कैसे होता है अब सीखते हैं उसको। देखिए, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, कैसे होता है इसको सीखते हैं कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, इस बात को सीखते हैं। देखिए, स्लोप की बात करूं, पहले मैं आपको सिखाता हूं कि स्लोप क्या होता है। देखिए, स्लोप को समझते हैं सबसे पहले। स्लोप में क्या होता है, मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, ये मैंने ऐसे ड्रॉ की और इसमें मैंने ये लाइन एक ऐसे ड्रॉ की। तो ये जो एंगल होता है बच्चों, ये वाला एंगल, दिस इज नॉन एज स्लोप। इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ये थीटा है, इस स्लोप, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसको मैं क्या बोलता हूं, एक्स एक्सिस, इसको मैं ये बोलता हूं एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं वाई एक्सिस। ठीक है, जब मैं इसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूं और इसको मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूं, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको पीछे बढ़ा दिया मैंने, ये बढ़ा दिया ऐसे और इसको ऐसे बढ़ा दिया, तो ये लाइन कितनी हो जाएगी, ये भी वाई हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक ट्राइंगल का नाम दे दूं ए बी और यहां पे नाम दे देता हूं मैं सी, ऐसे अगर जो मैं नाम दे दूं तो ट्राइंगल एबीसी में, मैं ट्राइंगल एबीसी की अगर बात करूं तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अच्छा, एक्चुअल में स्लोप को आप थीटा भी बोल सकते हैं, tan थीटा भी बोल सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। अगर मैं इस ग्राफ में y की जगह मैं लिख देता हूं y इक्वल्स टू हो गया, अगर जो हमने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, बच्चों यहां क्या लिख दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट, और x में क्या लिख दिया,
टाइम। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, टेन थीटा जो स्लोप इक्वल्स टू है, स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, टाइम। तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो टेन थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी, है ना। तो टेन थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी और ये स्लोप के इक्वल होता है, स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो इसका मतलब यही तो है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसमें आपने क्या ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे टाइम है, तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो इस तरीके से आप किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं जब उसका स्लोप फाइंड आउट हमें हो जाता है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कुछ और बातें। देखिए अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कहता हूं, देखिए मैं इसमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं और इस लाइन पे मैंने यहां डिस्प्लेसमेंट लिखा, यहां मैंने टाइम लिखा और मैंने यहां पे हमें दो लाइन दे दी गई, एक ये लाइन दे दी और एक लाइन ये दे दी, ठीक है। इसका एंगल थीटा 1 है और इसका एंगल यहां से यहां तक का दिया हुआ है थीटा 2, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमारे पास ये एक बॉडी है A और ये दूसरी बॉडी के लिए है B। तो ऐसी सिचुएशन में स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप हमें दिखाई दे रहा है थीटा 2 का ज्यादा है। तो हमारे से क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी बच्चों। तो थीटा 2 जो ये बॉडी B है इसका स्लोप ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ये हमने सीख लिया कैसे होगी। स्लोप ए लाइन का, बॉडी ए का एक दूसरी बॉडी है जिसका नाम ए है, उसका स्लोप कम है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक बात और क्लियर कर देते हैं। बात यह है कि आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी मैंने और किसी भी पॉइंट पे, देखिए ये सपोज करो ये बॉडी ए थी और इसका ये एंगल था यहाँ पे थीटा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, इस जगह पे ये टाइम था, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ टाइम है और यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो किसी भी पॉइंट पे इसने, देखिए इस पॉइंट पे ये एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, थीटा। तो इस पॉइंट पे तो स्लोप ये है, इस पॉइंट का स्लोप ये है ना। सिमिलरली इस पॉइंट पे, इस टाइम पे क्या स्लोप है, तो स्लोप कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए स्लोप क्या होता है, इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, तो क्या मैं एक्स एक्सिस यहां ड्रॉ कर लूं ऐसे पैरेलल लाइन, तो ये एंगल स्लोप हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, स्लोप हर पॉइंट पे कैसा है, यहां पे ये लाइन ऐसे और इस पॉइंट पे स्लोप ये एंगल ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है ना, तो एक्स एक्सिस के साथ ड्रॉ कर दिया। तो हमने देखा कि स्लोप हर जगह पे सेम आ रहा है। तो इट मींस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ए इज यूनिफॉर्म, हर टाइम पे ये एंगल सेम आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये हमें एक बात और पता लगती है, अगर जो स्लोप सेम आ जाए तो वेलोसिटी कैसी हो जाती है बच्चों, यूनिफॉर्म हो जाती है। अब हम क्या सीखते हैं, देखिए अब कभी कभी ऐसा होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे और इस लाइन पे ये ऐसे लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। और इस लाइन पे मैंने क्या किया, ये लाइन ऐसे, ये ऐसे जा रही है ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस ये बॉडी ए है ना, तो हमें कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, जैसे इस पॉइंट पे देखता हूं मैं इस बॉडी की इस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइम, हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सीख रहे हैं बच्चों, है ना। तो इस पॉइंट पे देखिए क्या करिए, आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस पे, यानी कि इस पॉइंट ने एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाया थीटा 1, ठीक है। अब इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल क्या होगा, इसे पीछे बढ़ा दिया तो ये थीटा 2 होगा। तो आप देख रहे हैं इस बॉडी की इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो थीटा 1 है और इसी बॉडी की इस पॉइंट पे कुछ टाइम बाद, इस टाइम पे जो इसका स्लोप है वो थीटा 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हो गया, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये कैसा मोशन है बच्चों, जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो मैं बोल देता हूं ये मोशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो हमें ये चीज समझनी थी। अब इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली आगे समझ लेते हैं कि कैसे। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोप इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना बच्चों। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं, पीछे भी देखिए थीटा 1 जो था, यहाँ पे थीटा 1 जो था वो कम था और थीटा 2 बढ़ता जा रहा था आगे की तरफ को, स्लोप बढ़ता जा रहा है बच्चों। तो स्लोप बढ़ता जा रहा है, वही चीज इसमें आगे हमने डिस्क्राइब की। देखिए ये रहा स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो दिस मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। ये मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है,
ठीक है, क्लियर होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज दी हुई है, अगर जो इस तरह से सिचुएशन हो, ठीक है ना, वही चीज इधर क्या लिखा हुआ है डिस्टेंस, इधर क्या लिखा हुआ है बच्चों टाइम। तो एक तरफ डिस्टेंस और एक तरफ टाइम। तो देखिए अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट का स्लोप निकालते हैं तो क्या करते हैं, टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये टेंजेंट जा रही है एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल बना है, तो ये एंगल बच्चों θ1 था। और अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इसी बॉडी को, ये बॉडी ए थी, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो ये टेंजेंट जा रही है, ये वाली लाइन, ये वाली है ना, ये वाली लाइन जा रही है टेंजेंट। तो इसका एंगल कितना है θ2 है ना, तो इसका एंगल θ2 है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए आप इस लाइन को देख रहे हैं, पहले ये लाइन कुछ ऐसे थी, ऐसे ये था θ1, और फिर ये लाइन थोड़ी सी ऐसे गिर गई नीचे की तरफ को, ठीक है। तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, टाइम बीतता जा रहा है आगे की तरफ को, तो स्लोप का क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे स्लोप θ1 था, इस पॉइंट का जो स्लोप था ये θ2 था, तो ये ऐसे ऐसे गिर रही है लाइन, तो इसका मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग, दिस मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, दिस मींस रिटार्डेशन यहां पे हो रहा है। कैसे पता लग रही है ये बात, क्योंकि वेन एवर वेलोसिटी चेंजेस एंड इट इज डिक्रीजिंग देन इट मींस देयर इज अ रिटार्डेशन, वहां पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, रिटार्डेशन की कंडीशन है। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां एक्सेलरेशन ना होके रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, आपको क्लियर होता है ये चीज। अच्छा, रिटार्डेशन का कोई एग्जांपल दें, रिटार्डेशन कैसे हो रहा है, जब कोई चीज किसी स्लोप पे ऊपर की तरफ को जाती है, कोई गाड़ी है वो एक हिल स्टेशन पे ऊपर की तरफ को जा रही है, तो होता क्या है, वो रिटार्ड हो रही है, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, अगर उसे बाहर से एक एक्स्ट्रा इंजन का फोर्स नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो हम समझ रहे हैं इस ग्राफ को कैसे हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ आ रहा है जी। इसमें क्या कह रहे हैं, एक तरफ स्पीड और एक तरफ टाइम। तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, तो मैं बोलूंगा ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें पता होना चाहिए बच्चों कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव थोड़ी होती है। आप बाजार में कपड़ा लेने जा रहे हैं, कभी -5 मीटर कपड़ा लाए हैं क्या, नहीं लाए हैं ना, तो कभी भी मेजरमेंट पॉजिटिव, हमें हमेशा पॉजिटिव लेनी होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो कभी ऐसा सुना है हम -30 किलोमीटर किसी जगह पे गए हैं, -40 किलोमीटर किसी जगह पे गए हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। सो डिस्टेंस अगर जो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो स्पीड इसी से बनी हुई एक टर्म है। सो हाउ कैन दिस टर्म कैन बी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस ग्राफ में, इस ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं, सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल बच्चों। क्यों, क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो आगे बढ़ते हैं, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं यही चीज ऐसे लिखूं, अब बताइए, मैंने स्पीड की जगह सिर्फ टर्म चेंज किया, वेलोसिटी, ग्राफ बिल्कुल सेम है, अब क्या करें, क्या ये भी यही बात है, ये भी पॉसिबल नहीं है क्या, मैं यहां पे बोलूंगा ये पॉसिबल है। तो आप पूछेंगे कि अब ये पॉसिबल कैसे हो गया, तो मैं बता देता हूं, वेलोसिटी में आप डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं, आप उसका किसी चीज की स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी लेते हैं, तो वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। तो यहां पे इस ग्राफ में ये नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी है तो नेगेटिव है तो चल जाएगा, तो वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, तो दिस ग्राफ इज पॉसिबल। इस टर्म में ये नेगेटिव वाला जो पार्ट आ रहा था, इस वजह से ये यहाँ पे हम काउंट नहीं कर रहे थे, हम कह रहे थे पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। ओके, अब अच्छा, इसमें इसका फिर क्या नाम रखें, इस ग्राफ का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ, ये है ना, तो हम क्या नाम रख सकते हैं इसका, हम नाम रख सकते हैं इसका कि ये यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है और पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है। ये कैसा मोशन है, एक एक्सेलरेटेड मोशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला मोशन है ना। तो ये कैसा हमारे पास ग्राफ हो जाएगा, वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ हो जाएगा, वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं,
और यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, इसकी अपनी एक फिजिकल इंपॉर्टेंस है। देखिए हम समझ रहे हैं ना, फिजिक्स हमारे से जुड़ी हुई टर्म है, हमारे आसपास में होने वाली चीजें हैं जिनको हम अलग एक कोडिंग लैंग्वेज में सीख रहे हैं या डायरेक्ट भी सीख रहे हैं। तो हम उस फिजिकल वर्ल्ड की जो हमारे आसपास चीजें चल रही हैं उसको एक कोडिंग लैंग्वेज में सीख रहे हैं, इसी को आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो अब होता क्या है, इस ग्राफ को समझते हैं और इस ग्राफ का एक मीनिंग बनता है उसको भी समझते हैं। सब कुछ प्रैक्टिकल है, डरना नहीं है, सब चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, हमारी लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, बस उनको हमें थोड़ा सा अपने अंदर समझने की जरूरत है, उनमें दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। और उसके लिए मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे से ग्राफिकल क्वेश्चंस हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो, कंसेप्शनल क्वेश्चन हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक हो, मैं आपको एक एक चीजें बहुत अच्छे से आगे पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बॉल है मेरे पास, ठीक है, और उस बॉल को मैंने ऐसे उछाल दिया। तो मैंने जब उसको ऐसे उछाला है, ऐसे ऊपर की तरफ को थ्रो किया है, तो इसके पास कुछ स्पीड रही होगी, सपोज कर लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड रही होगी। ओके बच्चों, तो ये वाले टाइम पे जब टाइम हमने स्टार्ट किया है उस टाइम के आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्पीड है ना इसके पास। ग्राफ को समझते हैं, इसका मीनिंग समझ रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कहां हो रहा है, ये ग्राफ कहां प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। तो देखिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड। आपने इसको ऊपर को ऐसे उछाला है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि ये बॉडी सबसे ऊपर चली जाती है, धीरे धीरे जब ये ऊपर चली जाती है यहां आते आते इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। होता है ना कि जब आप ऊपर उछालते हैं वहां जाके सबसे ऊपर जाके वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां से चले और यहां आ गए, तो यहां क्या हो गई वेलोसिटी, सॉरी स्पीड क्या हो गई, यहाँ पे स्पीड यहां आते आते जीरो हो गई, है ना बच्चों, ये जीरो हो गई ना यहाँ पे आते आते, ठीक है। अब होता क्या है कि ये अब ऊपर चली गई, सबसे टॉप पे चली गई, यहाँ पे टॉप पे आ गई थी ये, तो अब इस टॉप से नीचे आएगी। तो जब ये नीचे आएगी तो ग्रेविटी के इफेक्ट में आएगी बच्चों, है ना, अर्थ इसे अपनी तरफ को खींचेगा। तो स्पीड स्टार्टिंग में इसकी अब यहाँ से जीरो है, जब स्टार्टिंग में वहां से चल रहे हैं, और इसके बाद जब ये नीचे आके गिरेगी तो क्या होगा, अब इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी ना, तो ये नीचे आएगी तो इसकी स्पीड नीचे की तरफ को ऐसे 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 बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो देखिए यही तो हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, अब ये वाली कंडीशन आ गई, ये नीचे आ रही है बॉल, तो ये नीचे आ रही है बॉल, तो स्पीड क्या होती जा रही है बच्चों इसकी, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ को बढ़ती जा रही है। क्लियर हो रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहां पे आके ग्राउंड से टकरा गई, है ना। अब ये ग्राउंड से टकरा गई तो ये फिर ऊपर जाएगी ऐसे, और जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी दोबारा से आके जब ऊपर पहुंच जाएगी जीरो हो जाएगी, बाउंस लगा ऊपर चली गई, है ना। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, क्या बाउंस लग गया यहाँ पे, और बाउंस लगने के बाद यहाँ पे ये यहाँ पे टप्पा लगा है बॉल का, और इसके बाद ये ऐसे नीचे की तरफ को आनी स्टार्ट हो गई, ऐसे ये नीचे की तरफ को, यानी कि स्पीड डिक्रीज होती चली गई। बॉल जा कहाँ रही है, समझना है, बॉल कहाँ जा रही है, बॉल ऊपर जा रही है, समझ में आती है ना बात ये। तो ये बॉल ऊपर जा रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये फिर इसी तरीके से अब क्या होगा, यहां से फिर बॉल ऐसे ग्रेविटी के इफेक्ट में आएगी, फिर नीचे जाएगी ऐसे करके। तो जब ये फिर से नीचे जा रही है तो क्या होगा, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो देखिए ये इंक्रीज होती जा रही है ना। और हर बार कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ लॉस होती जा रही है, हर बाउंस में कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस होती जा रही है। तो एक टाइम ऐसे ऐसे आते 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 ये ऐसे आके फिर ये यहाँ पे आके जो बॉल है वो अपना सारा जितनी भी एनर्जी थी वो वेस्ट कर चुकी होगी, और आके ग्राउंड पे बिल्कुल एक जगह पे आके रुक जाएगी। तो ये सिचुएशन बच्चों कब की बनती है, जब आप फॉर ए बॉल ड्रॉप ऑन द ग्राउंड फ्रॉम सर्टेन हाइट, आपने क्या किया है, बॉल को थ्रो किया है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे बात समझ में आती है। तो यहां पे मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ये बॉल हमने कहां पे ड्रॉप नहीं किया, हमने बॉल हमने क्या किया है, इस बॉल में हमने इसको ऊपर की तरफ को थ्रो किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये क्या हो रहा है, हम यहां पे लिख देते हैं, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन, हमने बॉल को क्या किया है, थ्रो किया है, कहां पे किया है, अपवर्ड, ठीक है बच्चों। और ये एंड इट क्या हो रही है, वापिस आ रही है ना। तो इट कम्स बैक कहां पे, टू ग्राउंड, है ना। तो ये कहां के गिर जाती है, ग्राउंड पे आके गिर जाती है और बाउंस होती है। मैं यहां पे लिख देता हूं, इट कम्स बैक टू ग्राउंड एंड बाउंस बैक, और फिर क्या हो रही है, बाउंस हो रही है, बाउंस बैक हो रही है। तो बच्चों ये यहाँ पे एक
हमें समझने की जरूरत है, ये चीज इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नया एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये यहां पे क्या है, देखिए जो हमने पहले वाले पार्ट में बात की है, जो हमने पहले वाले पार्ट में बात की है वही बात हम यहां पे रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, देखिए एग्जांपल वही है, ये नहीं है, मैं इसका एग्जांपल अभी दे चुका हूं। इसमें क्या है, एग्जांपल ये है कि ये बॉल ऊपर की तरफ को जा रही थी ऐसे, ठीक है। जब ये ऊपर की तरफ को जा रही है तो यहां पे अब हमने सिर्फ एक चीज यहां पे करेक्ट करनी है। वो चीज क्या है, वो चीज ये है, यहां पे लिखा हुआ है वेलोसिटी। यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, वेलोसिटी। ये है यहाँ पे वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो देखिए समझते हैं बात को, जब ये नीचे से चलती है, यहां से चलती है, ये यहाँ पे है, सपोज कर लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड, बहुत सही बात है। ये ऊपर जाती है ऐसे, और ऊपर जाने के बाद यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, है ना। जब ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो देखिए ये स्पीड नहीं है यहाँ पे, ये वेलोसिटी है बच्चों, है ना। तो वेलोसिटी स्टार्टिंग में जब वो ऊपर को थ्रोन की गई बॉल तो इसके पास कुछ स्पीड थी, फिर इसके बाद जब ये ऊपर गई तो जो इसकी वेलोसिटी है वो घटती गई, ऐसे घटती जा रही है, यहां पे पहुंच गए बच्चों। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये बॉल नीचे आएगी, है ना, ग्रेविटी के इफेक्ट में, लेकिन इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी क्या, है ना। पहले ऊपर को जा रही थी ये, अब कहां जा रही है, नीचे की तरफ को। तो वेलोसिटी को आप निगेटिव ले सकते हैं, है ना। तो ये यहां पे क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ को जा रही है, तो वेलोसिटी आपकी निगेटिव होती जा रही है, और ग्राउंड पे आके वो टकरा गई, यहां के टकरा गई। उसने इतनी सारी वेलोसिटी अटेन कर ली थी निगेटिव में। ठीक है बच्चों, ये ऐसे अगर जो मैं पीछे बढ़ाऊं तो ये यहां तक की इसने वेलोसिटी अटेन कर ली थी, ये वाली वेलोसिटी -v। ठीक है, अब जैसे ही यहां से बॉल इस पे टिप करती है तो अपनी डायरेक्शन पलट देगी। तो आप ऊपर पहुंच गए, एकदम से यहां पे आ गए, निगेटिव से कहां गए, पॉजिटिव में आ गए। अब क्या होगा, जब आप ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी धीरे 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 क्या होती चली जाएगी बच्चों, 0 होती चली जाएगी। तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती जा रही है, यहां नीचे की तरफ को 0 होती जा रही है, फिर 0 होती है, यहां के 0 हो गई, फिर इसके बाद फिर से ऐसा ही होता है। फिर क्या होता है, फिर ये अब वापस नीचे की तरफ को अट्रैक्ट होती है और अपनी वेलोसिटी को निगेटिव वाले डायरेक्शन में बढ़ाती है, क्योंकि अब जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है बच्चों। तो हमें ये चीजें समझनी है। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ग्राउंड पे टिप लगता है और यहाँ से फिर बॉल ऊपर की तरफ को बाउंस हो जाती है। तो बॉल निगेटिव से हम फिर दोबारा से क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं कि पिछला जो आपने ग्राफ बनाया और जो वेलोसिटी वाला ग्राफ अब बनाया, दोनों ही सेम है, बस डिफरेंस ये है उसे हमने निगेटिव नहीं बनाया था, उसे हमने पॉजिटिव रखा था, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। और इस केस में आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, इसमें लिखा हमने कि ये निगेटिव हो सकती है, लेकिन बात यहां पे भी वही बताई जा रही है जो वहां पे थी। तो दोनों ग्राफ एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक में वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरीके से बताया इस बात को, एक में आपने स्पीड टाइम ग्राफ के तरीके से बताया। ठीक है, क्लियर होता है। और ये ग्राफ किसी बॉल को आपने ऊपर थ्रो किया है और वापिस वो आती है, बाउंस करती है, उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा ये इसका जो पार्ट आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ए फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है बच्चों, जब कोई बॉडी ग्रेविटी के इफेक्ट में ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर दी जाती है, तो उस कंडीशन में जो उसने एक मोशन अटेन किया है उसे आप क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल बोलते हैं उसको, है ना। जब कोई बॉडी आपने ग्रेविटी के इफेक्ट में ऊपर से ऐसे छोड़ दी है, तो उस सिचुएशन में अगर मैं बात करूं, आपको मैं बिल्कुल बेसिक सी बातें बताता हूं स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले ये देखिए, कहा गया कि पोजीशन टाइम ग्राफ में इस बात को दिखाइए। तो सीधी सी बात है, जब आप कोई चीज ऊपर से गिरेगी तो उसकी पोजीशन का क्या हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के साथ साथ उसकी पोजीशन घट रही है या बढ़ रही है, धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा है और उसकी जो पोजीशन है वो घटती जा रही है। तो देखिए जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, पहले इस टाइम पे बात करें तो ऐसा था, ठीक है, फिर इस टाइम पे बात करें तो ऐसा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे इसका जो पोजीशन है वो घटती जा रही है ना। इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फ्री फॉल की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कहें कि पोजीशन टाइम ग्राफ में बताओ इस बात को, तो ऐसा कर दिया। फिर इसके बाद बात आती है कि इसी बात को आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बताना है। तो जब बच्चों कोई बॉल ऊपर से छोड़ी जाएगी तो उसके अंदर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, तो उसकी वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होगी ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद अ यूनिफॉर्म रेट। देखिए इस टाइम पे सपोज कर लिए 4 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड थी,
ठीक है, 2 सेकंड पे। फिर इसके बाद क्या होता है, हमने बात की 4 सेकंड पे, तो मैंने कहा इसकी स्पीड जो हो गई अगले दूसरे सेकंड में ये 6 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर अगले 2 सेकंड की बात करूं तो मैं कह रहा हूं कि इसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इसमें जो एक्सेलरेशन आ रहा है, जो वेलोसिटी का चेंज है, वो कैसा आ रहा है बच्चों, सेम आ रहा है। तो ये हमने फ्री फॉल की कंडीशन को दिखाया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के टर्म्स में। अब इसके बाद बात आती है, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो मैंने बोला ग्रेविटी जो है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है, ग्रेविटी से मतलब क्या होता है बच्चों, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है और उस बॉडी पे फोर्स अर्थ की वजह से लग रही है तो उसे आप बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा किसी भी बॉडी में, है ना, और वो एक्सेलरेशन बच्चों कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन मैं इसमें एक बात और ऐड करूंगा, जब आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना, अर्थ की लोकेशन, अर्थ पे उस बॉडी की लोकेशन क्या है उससे एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। लेकिन वो बच्चों आपके सिलेबस में से इस ईयर हटा दिया गया है, तो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी की वजह से वो कांस्टेंट होता है। तो अगर हमें इसी बात को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के साथ दिखाना हो तो क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूं, देखिए इस टाइम पे कितना एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन, मैंने कहा 9.8, इस टाइम पे कितना एक्सेलरेशन 9.8, इस टाइम पे कितना एक्सेलरेशन कितना 9.8। तो इस वीडियो में हमने जो बात की है बच्चों वो ग्राफ्स की बात की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छे से समझने हैं। आई होप आपने बहुत इनको एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से सीखा होगा। और मैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ और वीडियोस भी आगे लाने वाला हूं, लेकिन अभी काइनेमेटिक्स से जुड़ी हुई कुछ बेसिक्स आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखी जो आपको बहुत जरूरी थी सीखनी और आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली हैं। तब तक के लिए हम आगे मिलने वाले हैं एक नई एनर्जी के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।